वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, संडे का जो दिन है वो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का रहता है। तो अलग अलग ग्रुप्स में भी उनके केसेस रहते हैं और सालों से ये सिलसिला जारी है। तो हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर से ऐसे ही हम सभी को सीखने को मिलता रहे। तो वो उनकी मोटिवेशन जो है, उनकी एनर्जी जो है, वो हम सभी में ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होती रहे और हम सभी ऐसे ही उनसे सीखते रहें। तो यही भगवान से हमारी सभी की प्रार्थना है। तो आज बहुत ही शानदार हमारा सेशन हुआ है, जो अगस्त ऑनलाइन वेबिनार है। दिलीप दिलीप जानी सर ने एक तरह से होम्योपैथी की गंगा ही बहा दी आज। तो सुबह में मैंने बोला ही था कि जब वीरेंद्र सहवाग फॉर्म में होते थे तो क्या मस्त खेलते थे वो। सिक्सर के अलावा हर बॉल पर बाउंड्री, हर बॉल पर बाउंड्री, और 100, 200, 300, 400 ये स्कोर ऐसे बन जाते थे देखते ही देखते, और किसी को बिलीव नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था कि अरे यार ये कैसे है। तो इस तरह का कुछ सेशन रहा हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का। बहुत ही शानदार सेशन था और 3 घंटे तक चला। और शुरू से लेके एंड तक सर बोलते रहे और हम बस उनको सुनते रहे। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत सारे रूब्रिक और बहुत सारी क्लोज मेडिसिन सर ने कवर किया। तो हमारे कई रिस्पेक्टेड पेड मेंबर्स ने उसका व्यू भी डाला है। तो जिन लोग जो लोग हमारे अभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं हमारे पेड सेशन को, मैं अक्सर बोलता हूं कि आप कीजिए। ये भी मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे कई सारे मेंबर्स हैं, मुझे बार बार इसके लिए बोलते हैं कि सर आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप बोलिए, आप कहिए। तो मैं बोलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग करना चाहते हैं वो बिना बोले भी कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करना है वो नहीं करेंगे। आप कितना भी उनको बोलिए, कुछ भी कहिए, क्योंकि हम माइंड मेथड को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता है कि अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती हैं, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अलग अलग थिंकिंग पैटर्न रहता है। तो इट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत नेचुरल चीज है। लेकिन आता है तो फिर उनको भी मना करना थोड़ा दिक्कत होती है, तो बोलना पड़ता है, तो इसलिए बोलते हैं। तो एक और हमने बेसिक कोर्स भी स्टार्ट किया है। तो वो भी कुछ हम लोगों ने प्लानिंग करके कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं जब वो केस टेकिंग करते हैं। तो उसको स्पेशली एड्रेस करने के लिए, उसका नाम बेसिक है क्योंकि हम पहली बार करने जा रहे हैं, इसलिए बेसिक हमें नाम रखना पड़ा। लेकिन वो बेसिक होने वाला नहीं। उसमें हम वही अपनी तरफ से जितना भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो हमारे सभी मेंटर्स उसमें शेयर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कैटेगरी बनाई है उनमें कि हम बस यही डालेंगे, इतना ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं। और वैसा हम करके ना तो शुरू में कभी किया है और ना आगे करेंगे। एक सेकेंड। सॉरी। तो ना तो हमने पहले किया है, ना आगे करेंगे, कभी होने वाला भी नहीं है। हम जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, हमारी तरफ से यही रहता है कि हम
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ, उतना हमारा प्रयास रहता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी हमारे पेड सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, एक बार कीजिए, करके देखिए और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। तो इसी तरह हमारा बेसिक कोर्स है, इसके लिए हमने कुछ स्पेशल सोचा है, कुछ अलग सोचा है और इसमें हमारे सभी मेंटर्स रहने वाले हैं और डेली क्लास होने वाली है। तो डेली हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। उसमें फाउंडेशन है, उसको 3 महीने का, 6 महीने का ऐसे नहीं किया है, जस्ट मंथली रखा है कि आप लोग एक बार उसको ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप लोगों का जो फीडबैक आता है, क्योंकि हमने क्या करना है कि आप लोगों को कैसे बेनिफिट होगा, आप लोगों के लिए कैसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो हमारा प्रयास है, ना कि दूसरी तरह से है। हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों के लिए कैसे होता है, जो आपका फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी नेक्स्ट की जो प्लानिंग है उसको करेंगे। तो जिन्होंने पेड सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, वो एक बार करके देखिए, फिर उसके बाद आप जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए। और बेसिक कोर्स है, इसके लिए मैं थोड़ा स्पेशली इसलिए कहना चाहता हूँ और अभी तक बोल भी रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि हमने कुछ अलग सोचा है और स्पेशल सोचा है और वो करने का हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स प्रयास करेंगे। तो वो जो भी हमारा प्रयास है वो आप लोगों के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वो हम कर पाएंगे। तो हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुड इवनिंग सर, और हमें ज्वाइन करने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। वरुण सर, मनोज सर जब तक ऐड करेंगे ना, मैं थोड़ा ऐड करूंगा। सॉरी नहीं बोल सकता, एज फैमिली तो लव जो जहाँ पे होता है ना, वह सॉरी नहीं होता है ना, हद से बोला जाता है। तो मैं हर फैमिली मेंबर्स के लिए इतना रिक्वेस्ट करूंगा, कौन सा भी पेड हो, मंथली हो, कौन सा भी हो, है ना, अ, सभी ज्वाइन कीजिए प्लीज। सभी होते ना तो मुझे इतना, आज भी इतना पार्टीशन दोपहर तक कम था और मैं गायब हुआ, इतना पार्टिसिपेट हुआ, इतना अच्छा लगता है ना। तो हर कोई ये बात एंजॉय कीजिए। होम्योपैथी हर किसी के, जैसे हमारा कृष्ण कन्हैया ना, गोपाल काला, हर किसी को पता होगा शायद, ऑल इंडिया गोपाल काला क्या होता है, हर किसी को शेयर करके खाने में जो मजा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता कि अकेले अकेले खाना, है ना। तो प्लीज ऐसे नहीं, 1000 500 कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो प्यार मोहब्बत जो हर किसी से मिलती है ना, हर किसी का शेयरिंग सुनने को मिलता है। भल राइट रॉन्ग, मेरे तो हर रेमेडी रॉन्ग होती है, हर किसी को पता है लेकिन बहुत मजा आता है सच में। मैं चाहता हूँ कि टोटल शायद 20 33 अभी ज्वाइन हुए ना, हर कोई मुझे ग्रुप में चाहिए। भल पेड़ हो, कौन सा भी हो, पेड़ तो मैं हर, पेड़ तो पौधा होता है, बड़ा पेड़ भी होता है ना। अंग्रेजों की भाषा तो मुझे आती भी नहीं सच में। प्रवीण सर को मैं सच में बताता हूँ कभी कभी ये इंग्लिश से मुझे बहुत है ना, उनके स्पेलिंग भी देखो, जितना हमारी मराठी या हिंदी संस्कृति है ना, हमारी यू समझो, मुझे मनोज सर के लिए रिस्पेक्ट देना है तो आप इंग्लिश में बोलिए प्लीज। कोई भी बोल सकता है अभी, आप यू ही बोलेंगे, पर मनोज सर यू आर द ग्रेट। लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे मनोज सर आप, है ना। इतनी हमारी संस्कृति इतनी बढ़िया है ना। और मराठी बोले मनोज सर तुम्ही किती, है ना। वो आदर देने की जो क्वालिटी है ना, जो अपनी जो भारत अपनी में, भाषा में होता है ना वो दूसरी भाषा में नहीं होता। मनोज सर, तो सभी को यही जितना सीखना चाहिए ना, प्लीज सभी एक मेरे फीलिंग समझो। ऐसा नहीं मैं कुछ किसी को ऐसे कर रहा हूँ, हाँ लेकिन जी सर, मैंने ग्रुप में भी डाला था। हमारे पंजाब में कहावत है, जो सुख
सज्जू चुबारे, ना बलख ना बुखारे। बलख से बुखारा बहुत बहुत फेमस सिटी रहे हैं, शहर रहे हैं, जिनका कोई टाइम था, बहुत नाम था बल्ख और बुखारे का। तो हमारे पंजाब में बोला जाता है कि जो सुख घर में है वो और दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप चाहे बड़े बड़े, जैसे आज अमेरिका का नाम लिया जाता है, या यूरोपियन कंट्रीज हैं, या हमारे सऊदी अरेबिया या यूएई, ऐसे कुछ बहुत सारे देश हैं जो बहुत विकसित हैं, बहुत तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं वहां पर। लेकिन जो घर में सुख है वो कहीं नहीं है। तो हमारा देश इतनी डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारा बहुत बहुत संस्कृति जो है हमारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत महान है। तो हम सभी को उसको एंजॉय करना चाहिए। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। और आज का बीसी बहुत शानदार होने वाला है। पेड सेशन में भी हुआ है दिलीप सर का, और आज का ये भी होने वाला है, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सीखने वाला है। और यही खासियत है हमारी आईएचएफ फैमिली की। कभी फिर से अक्सर मैंने शेयर भी किया है, कभी फिर भी करूंगा कि ये ग्रुप क्यों बना, इसको बनाया क्यों गया। अ, और आप लोगों का बहुत इसमें प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। और ये तभी है, हमारे दिल में दूर दूर तक दिमाग में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पता नहीं क्या तीर मार दिया। हम लोग पहले भी थे, अभी भी हैं। लेकिन ये जो पॉसिबल हुआ है ये टीम वर्क के थ्रू हुआ है। आप मिले और हम मिले, फिर मिलने के बाद हुआ है। तो ये जो टीम वर्क रहता है ना, तो हमारे मनोज सर ने एक वीडियो भी डाला था हमारे बेसिक स्टडी ग्रुप में। तो उसमें बहुत अच्छे से वो मैसेज सामने निकल के आता है कि टीम वर्क होता क्या है। और किसी भी चीज के पीछे टीम वर्क बहुत बड़ी चीज होती है। और ये जो स्पोर्ट होता है ना, चाहे वो इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी लेवल का हो, ये स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी के भी जीवन में। तो ये हम टीम वर्क ऐसे ही हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और हम वो सब कर पाएंगे जो हमने आईएचएफ को फॉर्म करने के टाइम सोचा था। तो अभी मैं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर कैरी ऑन करेंगे। जी सर। 15 मिनट तो इसी में चला गया। कोई बात नहीं। तो आज का थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम आज जो है ना, आज का जो केस है एक सबके लिए, कि हम लोग पेड क्लास में कैसे पढ़ाते हैं उसकी एक झलक होगी, ताकि सभी समझे कि पेड क्लास में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है जो उनके प्रैक्टिस में बहुत काम लग सकता है, और किस तरह से करते हैं उसकी एक छोटी सी झलक होगी। उस तरह से तो करना संभव नहीं, कि बहुत शॉर्ट टाइम है। पेड क्लास में 3-3 घंटे लगते हैं, करीब करीब 2 से 3 घंटे करीब करीब होता है। लेकिन ये उसकी झलक है जहां आपको समझ में आएगा कि आप लोग क्या क्या उसमें और ज्यादा पा सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। रंजित आ गए क्या? रंजित, दिलीप दा, आसमा मैम सभी हैं? एक सेकंड सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ, तब तक मैं केस को नरेट कर देता हूँ सर। ठीक है, मैं केस को अपडेट करता हूँ, आप लोग उनको फोन कर लीजिए। ओके सर। ओके जी ठीक है। तो यह जो केस है, केस शुरू करने के पहले मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन को, और हमारे डॉक्टर मोहंती सर को,
जिनके द्वारा मैंने माइंड सिम्टम्स की गहराइयों को सीखा है, हमारे अभय सर को, जो हमारे माइंड सिस्टम में आने के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी मेंटर्स का, रंजीत, डॉक्टर दिलीप जानीशर, आसमा मैम एंड प्रवीण ऑब्वियसली सबसे ज्यादा करते हैं। तो हम लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट रहता है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट आप लोगों तक पहुंचा सकें। ये कलेक्टिव इफेक्ट होता है, एफर्ट जो होता है उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो जनरली सिंगल एफर्ट में नहीं आ पाती। तो सबको ग्रेटिट्यूड देते हैं और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ सुनने आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी पूरी टीम का। तो यह केस एक 24 साल की लड़की का है। यह मेरे पास 2011 का केस है, 17/9/2011 को आई थी मेरे पास। ये जो है बहुत ही खूबसूरत है, स्माइलिंग है ना। ये अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आई, तो मेरे से भी बहुत पुराना परिचय भी है, उसके हस्बैंड के साथ पुराना परिचय है, कोशिश में तो मेरे बहुत जान पहचान की है। तो उसने स्माइलिंग करते हुए कहा, नमस्कार सर, और पूछा कि मैं बैठ सकती हूँ। तो उसने बैठने के पहले अपने सिस्टर इन लॉ को बैठने को बोला। तो मैंने ग्रीट किया और उनको बोला कि क्या हुआ है बताइए। तो पेशेंट ने कहा कि सर 3-4 महीने से पेशाब में जलन सी होती है, आइस वाटर लगाने से 10 मिनट तक आराम रहता है और उसके बाद फिर भयानक वाला जलन हो जाता है। परेशान हो गई हूं मैं इससे। तो 3-4 महीने से यदि किसी पीढ़ी के रास्ते में भयानक जलन, आप समझ सकते हैं कंडीशन कितनी बुरी होती है। तो मैंने पूछा कि अच्छा दवा क्या क्या दिया, क्योंकि 3 महीने से चल रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने दवाई दिया है। तो उन्होंने कहा कि XYZ एक डॉक्टर को दिखाया था, एलोपैथिक डॉक्टर है। तो 2 महीने से कांस्टेंट तीनों टाइम एंटीबायोटिक ले रही हूँ। 2 महीने से एंटीबायोटिक चल रही है। एक टाइम भी यदि मिस हो गया तो जलन शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा और कुछ? सर में दर्द रहता है, जबरदस्त दर्द होता है, विशेषकर रात से और ज्यादा हो जाता है, काम में बिजी रहने से आराम रहता है। मैंने पूछा और कुछ? तो बताया कि पाँव भारी भारी से लगते हैं, विशेषकर पिंडली में। पिंडली बोलते हैं काफ्स, काफ मसल जो होता है, काफ मसल्स को पिंडली बोलते हैं। तो वहां दर्द होता है और सारे शरीर के मसल्स में ही पेन है, गाल में, हाथ में, सब जगह दर्द है। मैंने गाल तक के मसल्स में दर्द है, आप समझ लो उसकी कंडीशन क्या है। तो मैंने पूछा और कुछ? बस यही प्रॉब्लम है। पहले जुकाम हो जाता था, पर अभी 6 महीने से नहीं हुआ। 6 महीने से जुकाम वगैरह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब से ये बीमारी हुई है वो, तो इसके पहले उसने क्या बताया था, 3-4 महीने से है। तो जैसे उन्होंने सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद से ये प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने कहा 6 महीने से हुई है। तो उन्होंने बोला हाँ 6 महीने से है, लेकिन 3-4 महीनों से ज्यादा परेशानी है। जब पेशाब की प्रॉब्लम होती है तो पेट में दर्द होता है, पेट फुल हो जाता है। कल रात में 1 घंटे में 25 बार बाथरूम जा चुकी हूँ।
तो मैंने पूछा कोई एंजाइटी है, कोई टेंशन हो रहा है इसको लेकर? तो पेशेंट ने कहा कि हाँ पहले तो होता था, अब नहीं होता, अब आदत पड़ गई है, चिंता करके क्या फायदा। तो फिर मैंने पूछा अच्छा मेरे पास क्यों आई? तो उसने बताया कि दिन भर दवा खाते खाते उबकाई आने लगी है, वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। उबकाई को बोलते हैं नौशिया, उबकाई बोलते हैं। तो इसलिए सोचा होम्यो लेती हूँ, मुझे सूट भी करता है। अब इसे देखो 6 महीने बाद याद आया कि होम्यो से सूट करता है। तो मैंने पूछा अच्छा मेरे गुस्सा आता है? बोला कि नहीं, कोई डांट भी दे तो सर झुकाकर आंखों से पानी निकाल लेते हैं। माइंड कीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन बताई उसने। कोई डांट भी दे तो सर झुकाकर आंखों से पानी निकाल लेते हैं, पर मन में बात रह जाती है। सोचते बहुत है, सोचकर रोना आता है, लेकिन सामने कुछ नहीं बोलती। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, क्यों, कौन डांट लगाता है आपको? तो मुझे लगा कि इतनी प्यारी सी लड़की है और इतना अच्छे संस्कारी से कौन डांटता होगा। तो पूछा कि जॉइंट फैमिली है, कभी कुछ गलती हो गई तो डांट पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सिस्टर इन लॉ को बाहर भेजा, क्योंकि मुझे लगा कि अब परिवार से संबंधित कोई बात होगी जो इसके सामने बताने में दिक्कत होगी इससे। तो भेजने के बाद वो थोड़ी देर तक रुकी रही, फिर उसने बोलना शुरू किया, हम गुमसुम रहते हैं, खुशी नहीं है, लगता है मर जाएं, झटके से मर जाएं, बस अपाहिज होकर ना पड़े रहें। बहुत ही खूबसूरत बात फिर उसने कही, लगता है मर जाएं, मर जाएं, बस अपाहिज होकर ना पड़े रहें। तो मैंने पूछा क्यों? तो दूसरे का मोहताज होकर जीना पड़ता है, बस वह नहीं सह सकते। ये अपाहिजों क्या होता है ना, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कुछ चाहिए तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आप चुपचाप बैठे रहो या रोते रहो, कोसते रहो, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने पूछा किसी को प्रॉब्लम हो तो हेल्प करती हैं? तो उन्होंने हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प करते हैं। यदि कोई हमसे मदद मांग लिया किसी ने और हम ना कर सकें तो बहुत दुख होता है। मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूँ, घर में काम करने वाले को भी दुखी देख लेती हूँ तो मन दुखी हो जाता है। कोशिश करती हूँ उसका दुख बांटूं, उसे खुश रखूं। लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती। कोई काम करता है वह भी तो इंसान ही है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ना, ये भी काम करने वाले के साथ भी बैठ के खा लेती है, उसके अपने बराबर बिठाती है, ऐसा नहीं कि जमीन पर बिठा दे, जबकि उसके घर में ऐसा नहीं चलता। लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं करती, वो भी इंसान है, काम वो काम करता है, मैं ये काम करती हूँ, दोनों कमा के खाते, कोई भीख तो नहीं मांगते ना। तो इसके घर में जो है आईपीआर जब देखा जाए तो इसके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ है, और उसके ब्रदर इन लॉ के जो वाइफ है, उनके बच्चे हैं, सिस्टर इन लॉ है, ये सारे एक साथ रहते हैं। तो सिस्टर इन लॉ जो है उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स से झगड़ा होने के बाद वह अभी अपने मायके में ही रहती है। उसके इन लॉज के साथ झगड़ा हो गया था तो मायके, और सारे दिन करती कुछ नहीं है, बस किटी पार्टीज करेगी, गॉसिप करेगी,
घर का काम में कोई हाथ नहीं बढ़ाती है। ये उसकी सिस्टर इन लॉ के बारे में जो उसे लेके आई थी साथ में, उसकी ये हिस्ट्री है। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए एनालिसिस करते समय, ठीक है। और इसकी चीजें क्या है, इसका नेचर कैसा है, इसके हिसाब से इसके पैथोलॉजी के बारे में भी होना चाहिए। तो अब आप लोग अपना एनालिसिस बताइए। सबकी एनालिसिस बहुत अच्छी आई है। तो अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको जो बोलना हो वो अनम्यूट करें और बोले। बहुत नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर ये बहुत माइल्ड है, बहुत संस्कारी लग रही है। यस। और सबका करने वाली है, बहुत अफेक्शनेट भी है, सबका करती है और किसी को दुख नहीं देती। लेकिन इसके काम का शायद घर में कोई ये नहीं हो रहा, मतलब उसकी कीमत नहीं हो रही, शायद उसके घर में उसकी कोई कीमत नहीं कर रहा और उसको तकलीफ है घर में, मतलब जो ससुराल में रहता है कि बहू कितना भी करे तो उसको कुछ कीमत नहीं देते, वैसा है। वो एंगर है जिसकी वजह से उसको ये बर्निंग हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक इग्नेशिया और ट्रिटिकम वल्गैरिस का थोड़ा सा आ रहा है मुझे तो सर। इग्निशिया और ट्रिटिकम में कैसे डिफरेंस करेंगे? ट्रिटिकम दूसरों के लिए बहुत करती है लेकिन उसका कोई कीमत नहीं होता, और ट्रिटिकम में इमोशंस पे उसके इंटेलिजेंस से वो इंटेलिजेंस हावी हो जाता है इमोशंस पे। बिल्कुल। क्रिटिकम क्या है ना, वो दूसरों के लिए, अपने दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को छोड़ देती है, चलो अपनी जिद नहीं रखती है ना। और निशा भी चुपचाप सब कुछ करती रहती है। तो ये रेमेडी, दोनों रेमेडी बहुत क्लोज है। ये क्रिटिकम भी नहीं है, इग्निशिया भी नहीं है, बट दे आर वेरी क्लोज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर इस केस में ये लेडी जॉइंट फैमिली में रह रही है और कुछ गलत हो जाती है तो इसको डांट पड़ती है, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देती, सुन लेती है और आंखों से पानी निकल आती है। फिर ये जो दूसरों का हेल्प भी करती है, और ऐसे कि ये नौकर को भी, जो सर्वेंट है, इसको भी इसके लिए भी इसका सिंपैथी है। और अभी इन-लॉज के घर क्वारेल हुआ तो आकर पेरेंट्स के साथ रह रही है, और यहाँ पर ये गॉसिपिंग में और किटी पार्टी में अपना टाइम बिता रही है। तो इसको लेकर के तो फील लैक डेप का आ रही है, और एक एंगल से सोचे तो काली सल्फ भी लग रही है, जैसे कि क्वारेल से इसको दिक्कत होती है और बेनेवोलेंस में है, सभी का केयर करती है। ज्यादातर तो लैक डेप लग रही है सर। ब्लैक डेथ ज्यादातर, हाँ जो काली सल्फ में नहीं है। जैसे दोनों में क्या अंतर है आपको, काली सल्फ में और ब्लैक डेथ में? हाँ हेलो। हाँ हेलो। काली सल्फ डिक्टेटोरियल होती है सर, थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ये जो सल्फर एलिमेंट है, और लैक डेप क्वाडाइज होती है, ये कुछ बोल नहीं पाती है। बोल नहीं पाती, चुपचाप से अपनी रहती है। हाँ हाँ, इसीलिए लैक डेप। हाँ ठीक है। हाँ और सर
एग्जॉल्टेड लव फॉर ह्यूमैनिटी अगर लेते तो हाइड्रोजन का एक फील आ रहा है, बट ओवरऑल जो उसका है ना एक दया दया भावना, उस पे भी हमको केस सुन के दया आ रही। वो लास्ट वाला जो था ना गॉसिपिंग वाला, वो रॉन्गली उसके लिए समझी थी तो मैनिपुलेशन में थी, लेकिन अगर एज इट इज केस देखे तो लेग डिफ्लोरेटर का फील आ रहा है, बट दोनों में डीडी करना हाइड्रोजन और उसमें बहुत बढ़िया। और सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक अलग एंगल से देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट है ना, वो जॉइंट फैमिली में रह रही है और उससे काम हो नहीं रहा है। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा काम है तो मिस्टेक्स हो रही है, तो घर वाले डांटते हैं, वो रोती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि वो पल्सटीला हो सकती है जो फेनिंग सिक में है, क्योंकि 25 टाइम्स 1 घंटे में कौन बाथरूम जाएगा? ये तो बहुत इमरजेंसी हो गई ना। अगर 25 टाइम्स आपको 1 घंटे में जाना पड़ रहा है तो मतलब इमरजेंसी है, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कुछ चेक करना चाहिए यूरिन, क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ किया नहीं है तो मतलब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखावा हो रहा है। शाम को ही सब कुछ होता है, तो शाम को सब लोग घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होता है, बाकी के जेंट्स सब घर पे होते हैं, तभी ये बीमार पड़ती है या तभी इसको फेनिंग सिक मिल जाती है। और उसको ऐसा है कि मैं सबको प्यार देना चाहती हूँ, मतलब उसको भी तो प्यार चाहिए ना, वो सबको प्यार देगी तो सब उसको प्यार देंगे। तो अगर ये एंगल से मैं देखती हूँ तो मुझे वो हर एंगल से, ये एंगल से पल्सटीला लग रही है। बहुत बढ़िया। अभी भी पल्सटीला नहीं हो तब क्या कौन सी ट्रीटमेंट में जाएंगे? हाँ जी, पल्सटीला नहीं है तो कौन सी ट्रीटमेंट में जाएंगे? पल्सटीला नहीं है तो फिर वो दूसरी माइल्ड एंड जेंटल वाली। पल्सटीला बहुत करीब है, पल्सटीला नहीं है, लेकिन फिजिकल सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है, सारी जो है। हेलो सर। हेलो। हाँ, मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ, अगर पल्सटीला नहीं देती हूँ तो क्या। हेलो। बहुत करीब है, बहुत सही बताया। हाँ, लेकिन मुझे लेकेसिस तो नहीं लग रही है, सब लोग लेकेसिस लग रहे हैं, लिख रहे हैं। मुझे लेकेसिस नहीं, वो कैलकेरिया हो सकती है, लेकिन कैलकेरिया जैसा वेल्थ वगैरह नहीं है। वो जो दूसरों की स्टोरी, और कैलकेरिया सबको साथ में बिठाएगी भी नहीं, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं पल्सटीला में चल रही थी, मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छा बोलिए सर। मेरे हेलो। हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से सर स्टेप्सिग्रिया है, और इसमें कवर डाइस है, और कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ ये मोरल में भी है, और अल्टरनेटिव स्टेट्स हैं। एक तरफ कॉन्फिडेंस है और एक तरफ कवर डाइस भी है। और बहुत ज़्यादा एब्रप्टली भी बोली है वो, जब आपने उससे पूछा कि आप इंजस्टिस वाली बात, उसमें ये फीलिंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से स्टेप्सिग्रिया है। बहुत अच्छा है। लेकिन स्टेप्सिग्रिया जो है ना, वो क्या होता है ना, वो चुप रहता है इस कारण से कि वो कवर डाइस है, अन्याय गलत उसको भी बर्दाश्त नहीं है, उसका भी रिएक्शन कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसके चुप रहने के पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आईपीआर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा जरूर बोलती है। तो यदि स्टैफी नहीं होती तो आप क्या देते? सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा? सर कार्सिनोसिन के बारे में भी सोच सकते हैं ऐसे। यस, वेरी गुड। क्योंकि वो प्लीजिंग में भी लग रही है, स्वीट भी दिखती है, सबको रेफरेंस भी दे रही है, तो शायद उसका प्लीजिंग भी हो सकता है।
यस यस यस, तो एक ख्याल कार्सिनोसिन का भी आता है सर। ओके, वेरी नाइस। कार्सिनोसिन बहुत क्लोज चलती है इस तरह के सेट में। यस, ठीक है। और किसी को और कुछ और कोई बोलना चाहते हैं? हिंजल मैम आप हैं? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ डॉक्टर गौतम बोलिए। हेलो सर, मुझे ये स्पॉन्जियोलॉजी लगती है क्योंकि ये थोड़ी हाई स्पिरिचुअल भी है और उसने लास्ट में क्या बोला कि मुझे इस चीज से निकल जाना है, तो वो जो इसका जो वो स्पॉन्जियोलॉजी होती है वो अपने दुख से वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहती है, तो वो भी है, इसलिए वो मोबाइल पे लगी रहती है, बाहर किसी पार्टियों में जाती है। तो ये जो है ना वो लास्ट में वो उसका रियल जो स्पॉन्जिया का जो मिलता है वो लास्ट में वो बोलती है। तो स्पॉन्जिया फिर लिबरलिज्म में चली गई है, तो वो लिबरलिज्म में हाई स्पिरिचुअल को स्पॉन्जिया भी लगती है और भी रूब्रिक्स उनके साथ मैच करते हैं तो वो स्पॉन्जिया ज्यादा लगती है। अगर स्पॉन्जिया नहीं है तो नेत्रम्यूर और कार्सिनोसिन, ये दो आ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। सर अगर वो पल्सटिला नहीं है तो फिर कार्सिनोसिन या नेट्रम्यूरी ध्यान में आ रही है। हेलो, सब नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। अगर वो पल्सटिला नहीं है तो फिर कार्सिनोसिन या नेट्रम्यूर ही ध्यान में आ रही है। कार्सिनोसिन थोड़ी डोमिनेट हो जाती है इजीली, तो यहाँ पे डोमिनेशन शायद इन-लॉज कर रहे हैं, हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज है। और थोड़ी मोरल्स में भी रहती है कि बड़ों के सामने नहीं बोलना है, तो वो भी कार्सिनोसिन सर इसको वेनरेशन ले सकते हैं ना, बड़ों के सामने नहीं बोलना है, और अपनी सिस्टर इन लॉ या जो भी साथ में उसको पहले बैठने बोली फिर वो खुद बैठी है, तो वो वेनरेशन लेंगे कि सर रिस्पेक्ट दे रही थी वो उनको। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक रिस्पेक्ट तो दे रही है ना, और उसको ये ज्ञान है कि हमको एज ए बहू मुझे किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि उसके फैमिली में जिस तरह की कंडीशन है कि इतनी अच्छी होने के बाद भी उसको डांट देनी पड़ जाती है थोड़ी सी गलती के लिए, और उसकी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल कोई केयर ही नहीं है, तो वैसे फैमिली में छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज्यादा टोका टाकी होती होगी, तो शी इज वेरी अवेयर अबाउट दैट, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर एक्चुअली ये जो पेशेंट है ना ये काफी माइल्ड नेचुरल, वेरी इज वेरी काइंड हार्टेड, जो काफी बेनिवोलेंट है और बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक भी लगी मुझे। एंड जब इससे कोई डांट देता है तो ये आंख झुका कर मतलब पानी निकाल लेती, बट मन में बात रह जाती है और सोचती है। तो यहाँ पे मैंने एक रूब्रिक लिया, एंगर टैसिटर्निटी विथ, फिर एंड इज वेरी कंटेंट, बेनिवोलेंट एंड सिंपैथेटिक आल्सो। तो और फिर और सर ये देखिए ना, ये इतना प्यार कौन करता है कि कोई सर्वेंट को भी अपने सामने में बिठा के उससे इतना बातें करना, उसके लिए इतना मतलब सिंपैथेटिक होना, ये तो ज्यादा ही मुझे लग रहा है। तो इसके लिए लव, एग्जाल्टेड लव, ह्यूमैनिटी फॉर
एंड डेल्यूजन कॉन्सियसनेस, हायर कॉन्सियसनेस यूनिफिकेशन में भी मुझे लग रही है ये। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मुझे हाइड्रोजनियम का फील आ रहा है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। और यदि हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगी? सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? लैक डिप्लोरेटम सर। लैब में मैटरनल एक्सटेंशन जो है ना बहुत ज्यादा एक्सेगरेटेड होता है। यहाँ पर कहीं ऐसा लगा कि माँ की तरह सबको प्यार करती है। सर बट उसमें वो कॉव वाली फीलिंग, सबको प्यार देना वाला, ये सब थोड़ा बेनेवलेंट एंड सिंपैथेटिक नेचर। अदरवाइज हाइड्रोजनियम का ज्यादा 90% फील आ रहा है। आई डोंट नो। थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग। हाँ सर एक्वा मेरिना का फील आ रहा है थोड़ा, मतलब समंदर जैसे सब कुछ अपने आप में समा लेता है, पर किसी तरह रिएक्शन नहीं है लेडी का। और कोई भी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, अपने आप में ही रख लिया है, पूरी तरह समेट लिया है, जैसे सब कुछ समेट लिया अंदर। तो थोड़ा फील वाइज एक्वा मेरिना का फील आ रहा है सर। बाकी रूब्रिक्स नहीं सर, जस्ट फील पे बता। जी मैम, थोड़ा रूब्रिक भी तो बताइए ना एक्वा मेरिना का। एक्चुअली आई कुडंट टेक एनी रूब्रिक सर, आई विल ट्राई टू। जी मैम। सर आज पोडोफाइलम पढ़ा है ना, तो वो थोड़ा सा दिमाग में इतना पोडोफाइलम का जो वो था ना, देना 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 वाला, वो याद आ रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद उससे कैरिड हो रहा है हाइड्रोजन पोडोफाइलम। तो मैं सोच रहा हूँ पोडोफाइलम किसी ने क्यों नहीं बोला? सर मुझे तो ऐसे लग रहा है केस मैंने सुना है, मैं तो बस अभी आई हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है आपने ये केस पहले बताया हुआ है। रश्मि मैम, मैं इसीलिए चुप हूँ, अभी मैं लास्ट में बोलूंगी। ओके ठीक है। सीमा मैम की मेमोरी पावर जो है वो बहुत अच्छी है। वो जो च्यवनप्राश खाते हैं, हम सभी को खाना चाहिए। आपका च्यवनप्राश का ये बताओ, आप कौन सा खाते हैं? मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैंने किया है। मुझे तो बहुत जरूरत है सीमा मैम, च्यवनप्राश की बहुत जरूरत है। मैम मेरे से डल दिमाग किसी का भी नहीं होगा। मैं बहुत आप लोगों को पढ़ाती इसलिए हूँ कि मुझे याद हो सके, अदरवाइज आई एम वेरी मच डल माइंड। जब याद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो आई डोंट नो कि कैसे याद करूँ। जी मैम। नमस्ते सर। मैं वही सोच रहा था कि कोई ना कोई हमारा पेड मेंबर बोलेगा। तो आज सीमा मैम बिजी थे, गेस्ट आए हुए थे, तो हमारे पेड सेशन में उस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन अभी हुआ एंट्री तो वैसे ही हुआ जो उनका स्टाइल है। तो उनकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए होम्योपैथी में, वरना आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी याददाश्त खराब है तो आपको जरूर इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो सीखेंगे मैम से इसका भी राज। जी जो सर ऐड कर रहे थे प्लीज आप कीजिए। मनोज सर एक बार आप लीव करके ज्वाइन कीजिए, फिर वो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा सर, अभी जो दिक्कत हो रही है। और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए, इतना बिजी होने के बाद भी। तो फिर भी हमारी बीसी में है। वेलकम सर। प्रवीण सर। नमस्ते सर। प्रवीण सर। हाँ बोलिए मैम। सर ये रिकॉर्डिंग रख दीजिएगा, मैंने एक अपॉइंटमेंट दे रखी थी, अब मुझे लीव करना पड़ेगा। सो वेरी गुड सेशन आई एम मिसिंग। रिकॉर्डिंग सबका जी रिकॉर्डिंग सबका मिलता है मैम। हो सकता है कि 2-4 दिन लग जाएं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं थोड़ा
हाँ सर, थैंक यू सर मैं एवरीवन। थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ क्या? हाँ जरूर सर, हेलो सर। थोड़ा क्यों, बहुत दीजिए। जी सर। कोई बात नहीं सर, ये तो सर जी आपका आप लोगों का बड़प्पन है। ठीक है सर। सर मुझे ऐसा लगा कि ये वीपिंग फ्रॉम एडमोनिशन है, जिसने कोई किसी को कोई कुछ बोल देता है तो वो सह लेती है और वो जस्ट रो लेती है। और एक शेड लगा है इसका, इंडिपेंडेंट लगा मुझे कि वो पड़ जाएगा तो उसका जो सफरिंग का दौरा चलेगा, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। और एंजाइटी कंसर्न है इसमें। और एक ये अप्रिसिएशन डेल्यूजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट, इसको कोई तारीफ या कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ऐसा लगा मुझे। और ये डिजीज के कंसर्न में हम आएंगे तो ये ज्यादा सा बहुत परसिक्यूशन में है ये लड़ी। और ये लव एग्जल्टेड में है ह्यूमैनिटी फॉर, कि क्योंकि इसका कोई ये जात बात छोटे बड़े का कोई इसमें फीलिंग नहीं है। ऐसे करके मुझे मैं हार्मनी सोच रहा था, लेकिन ये हार्मनी मुझे नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट ग्रुप विथ एन इंटरप्टेड फ्लो बिटवीन सेल्फ एंड, ये लगा मुझे, जो एड्स का फीलिंग था, एड्स का फील था सर। यस, बहुत बढ़िया। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मुझे पूरे केस में ये लगा कि वो जो बोल रही है ना कि मेरे यहाँ जो काम करते हैं वो भी अगर उदास हो जाते हैं तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं सबसे प्यार बांटूं, सबके साथ प्यार से रहूं और प्यार बांटूं। तो ये लव वाली कोई मतलब कोई ऐसी रेमेडी लग रही है जिसको बहुत सभी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो काम करने वाला हो या कोई हायर पोस्ट पे हो, वो सबके साथ एक जैसा प्यार कर रही है। तो और परसिक्यूटेड लगी, जो उसकी तकलीफ है ना, मतलब 1 घंटे में वो 30-30 बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड लगी। मुझे अगर रेमेडी वाइज कहूँ तो मुझे काली सल्फ का फील आया और मुझे हाइड्रोजन का फील भी आया। बट परसिक्यूटेड एक्चुअली एलोस की ओर भी जा रही थी मैं, बट फिर भी वो लव वाली बात हो रही है इसलिए एग्जाल्टेड लव ज्यादा लगा है। वो ब्रदरहुड सेंसेशन नहीं फील हुआ, वो लव फील हुआ। तो लव, एग्जाल्टेड लव और परसिक्यूट फॉर ह्यूमैनिटी और परसिक्यूटेड फीलिंग के साथ में ये हाइड्रोजन लग रही है ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नेट्रोमिल क्यों नहीं लगी? क्या सर? नेट्रोमिल क्यों नहीं लगी या इग्निशिया क्यों नहीं लगी? नहीं सर, मेरा फोकस वो मुझे मॉर्बिड लगा, जो वो नीचे वाला पार्ट था ना उसका, जो उसने उसके नेचर के बारे में बताया कि मुझे बहुत मतलब मैं जो मेरे काम वाले हैं या जो लोग हैं उनसे भी मेरा इतना ज्यादा, मैं जनरली जो मेरे पास पेशेंट्स है ना, वो मैंने इस बेस पर कि उनको सबसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और मेरी जनरल रेमेडी काली सल्फ आती है इस थॉट पे, तो मुझे वो काली सल्फ बराबर दिमाग में आ रही थी। लेकिन वो परसिक्यूशन है और दूसरा प्यार बांटू ये वाली फीलिंग पे एक रूब्रिक दिमाग में आ रहा है हाइड्रोजन, तो वो दोनों को जब क्लब किया तो हाइड्रोजन आ रही है। अदरवाइज मेरे दिमाग में तो पूरी काली सल्फ है। आई फील काली सल्फ चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई अपना अंडरस्टैंडिंग बताएंगे? डॉक्टर प्रियंका कुंतल, आप है यहाँ पर? हाँ मनोज सर। यस सर। हाँ, आपका अंडरस्टैंडिंग। एंजल मैम, सच में आपको बहुत मिस किया है। इतने दिन कहाँ थे आप? यही तो थी मैं। उस दिन पोएम सुनाई, उसके बाद कोई सेशन नहीं रखा आपने। अब रखोगे मेरा ना थोड़ा होता है, टीचर्स ग्रुप डे पे तो वाला? रोज होता ना, आप नहीं थे ना। सर हमारे पर्यूषण चल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। जी 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 जी, थैंक यू जी। आप सभी लोग ना राहुल सर को पर्सनली मैसेज करके बता दीजिए करिए
कि आप कहाँ कहाँ बिजी रहने वाले हैं, वरना उनको चिंता रहती है। हाँ सच में सर, मुझे ना जी सच में सभी की याद आती रहती है। सच में जी जी कौन बहुत नहीं बढ़िया है सर। रिलेशनशिप। सर एग्जाल्टेड लव हो गया है। सर सुबह सर सुबह पूरा गुड एग्जल्टेड मॉर्निंग में है। मैसेज, हाँ एग्जॉल्टेड लव हो गया है। सुबह सुबह सर को गुड मॉर्निंग बहुत मैसेज अच्छा आदमी है भेज सर। जी, इसीलिए बोला मैंने, आप सभी जितने यस एक्टिव सर। मेंबर है ना, वो उनके निशाने पे रहते हैं। आप बता दीजिए अग्रिये उनको कि भाई हम बिजी रहने वाले हैं, राहुल सर चिंता मत कीजिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। और कोई अपने अंडरस्टैंडिंग देंगे या मैं शुरू करूं? सर मैं बोलूंगी सर कुछ। हाँ हाँ आप बोलिए। हाँ सर। तो सर एक तो सर मैम की मेमोरी बहुत शार्प है और मेरी मेमोरी बहुत खराब है। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ये केस कभी प्रेजेंट किया है, सच्ची बताऊं नहीं तो। सर, इसीलिए मैं आपको सबसे पहला वर्ड डीप ग्रेटिट्यूड के साथ ही बोलने वाली थी, क्योंकि ये जब आपने शायद वनीला का सेशन लिया था तब आपने ये ट्रिटिकम को डीडी में रखा था, तब शायद आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे जो ये केस पढ़ा तो मुझे एक लाइन से मुझे ये क्लिक, दो चीजों से क्लिक हुआ, तब मुझे याद आया, अदरवाइज सर मेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इसीलिए कि देखिए हमने पेड सेशन किया और मेरे लिए नई मेडिसिन थी, लेकिन फिर भी ये पढ़ने से या पेशेंट के जो वर्जन्स आए ना, उससे मुझे वो मेडिसिन क्लिक हो पाई। तो इसके लिए सर आप लोगों की हार्ड वर्क का, और जो आप लोग टीचिंग करते हैं, मतलब वो दिल से जितना ओपनली करते हैं ना, कि सब कुछ शेयर करते हैं, 1% भी नहीं रखते, तो वो सब उसका नतीजा है सर। कि हम पूरा मेडिसिन का, देखिए मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन जो जो मुझे ये समझ आ रहा है ना, मैं भी वो अंडरस्टैंडिंग शेयर कर पाऊंगी जो मुझे याद आ रही है या इसको पढ़ के मुझे रिवाइज हुई है। तो सबसे पहले मैंने ये रूब्रिक सबसे पहले और भी सेशन हुए अपने, तब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शेयर किया था इस केस के उसमें बिहाफ पर, कि जैसे वो लेडी जो आई और उसने आके अपने ननद को पहले बिठाया, उसके बाद में वो बैठी, तो ये जो चीज आपने उस वक्त बताई थी, यहाँ से ये केस की ये लाइन मेरे दिमाग में अटकी थी, दैट वाज द अवेयरनेस हाइटेंड थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ, कि वो इतनी अवेयर थी कि उसको ये पता था कि पहले वो जो ननद है वो उसकी फैमिली मेंबर है, मुझे पहले उसको बिठाना है, उसके अंदर उसकी फीलिंग को लेकर, वो सब कुछ को लेकर के वो कितनी ज्यादा अवेयरनेस थी। तो ये रूब्रिक एक तो मेरे दिमाग में यहाँ से मुझे ये क्लियर समझ ये आया था, और मैंने बहुत लोगों को आपकी इस केस से इस रूब्रिक को समझाया भी है। फिर मुझे कई जगह ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी सर। जब मैंने स्टार्ट किया था केस पढ़ना, तो मुझे लग तो रहा था कि ये पढ़ा सा है, कि ये लेडी ने बिठाया, तो ये अवेयरनेस थोड़ा मेरे दिमाग में अटका। फिर आगे जैसे वो बोलती है ना, आपने बोला कि कोई एंजाइटी है क्या, तो उसने बोला कि पहले होती थी अब नहीं होती, अब आदत सी हो गई है, चिंता करने से क्या फायदा है। तो ये मुझे एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा कि अब चिंता करने से क्या फायदा है, आदत हो गई है, और लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती, कोई काम करता है तो सर्वेंट है, तो कोई छोटा बड़ा थोड़ी, वो इंसान है। तो ये भी मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा था। तो ये जब मैंने दो डाले ना, क्योंकि फेड था ये, मुझे एग्जिट नहीं था, तो ट्रिटिकम आ रही थी उसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वनीला या ट्रिटिकम, लेकिन मुझे 100% श्योर थी कि ट्रिटिकम होनी चाहिए। फिर उसने बोला कि लगता है कि मर जाए और अपाइज होके ना मरे, मतलब झटके से मर जाए। तो ये मुझे इंडिपेंडेंट लगा, कि वो नहीं चाहती कि किसी पर डिपेंड होके फिर मरे, तो ये मुझे इंडिपेंडेंट का फील दिया। और जो सबसे अच्छा पार्ट था इसका, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया था उस वक्त, कि पेशेंट बोल रही है कि उसने, जब आपने बोला कि भाई आप मदद करते हो, तो उसकी एकदम आवाज बढ़ गई थी, लाउड हो गई थी। और जो हिंजल मैम ने पकड़ा कि ये लव वाली मेडिसिन है, तो रियल में मैम का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, प्रियंका मैम का, और भी लोगों ने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की कुछ रूब्रिक्स के साथ, रियल में बहुत अच्छा। उनको केस भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने इतना अच्छे रूब्रिक लिए, मैं शायद नहीं ले पाती अगर मैंने अटेंड नहीं किया होता इस सेशन को। तो वो जो बोलती है ना कि यदि कोई हमसे मदद मांग लिया और हम ना कर सकते तो बहुत दुख होता है, मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूँ, घर में काम करने वाले को भी दुखी देख लेती हूँ तो मन दुखी हो जाता है, कोशिश करती हूँ उसका दुख बांटूं, उसे खुश रखूं, लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती, कोई काम करता है, सर्वेंट है तो वो भी तो इंसान है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझाया था, लव, एक्सॉल्टेड लव।
और yes. पेशेंट की नहीं कोई डांट दे तो सर झुका करके आंखों से पानी निकाल कर मतलब रह जाता है। ये मुझे रूब्रिक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने मन से इसको लेने की कोशिश की। शायद सैडनेस ड्वेल्स कॉन्स्टेंटली ऑन हर कंडीशन था या क्या था, आई डोंट नो। लेकिन ये लेडी अप्रिशिएशन चाहती थी जिसको मिलता नहीं था, क्योंकि जो सोचिए पहले अपनी ननद को बिठाएगी फिर खुद बैठेगी, वो कितनी अवेयर होगी और लोगों के प्रति, और जो इतनी अवेयरनेस के साथ काम करेगा सर वो थोड़ा डिजर्व करता है कि उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट रहे, उसको थोड़ा अप्रिशिएशन मिले। तो वो डिसअपॉइंटमेंट में जाती होगी, उसको ग्रीफ होता होगा, और वो तो ये सारा तो सर सारा जो क्रेडिट जाता है वो आपको ही जाता है कि आपने जो पढ़ाया वो शायद मैं रिवाइज किया था तो थोड़ा मुझे याद आ गया। लेकिन अभी मुझे इसमें बहुत से रूब्रिक्स क्लियर हुए जो हम शायद पेशेंट को पकड़ पाए और समझ पाए। ये रिवीजन हमारा होना चाहिए सर, सिर्फ आप लोगों के पढ़ाने से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला है, हमें खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन सर। बहुत बढ़िया। और ये केवल मेरी एफर्ट नहीं थी, हम लोगों की पूरी कलेक्टिव एफर्ट रहती है। प्रवींदा नहीं सर, सारे मेंटर्स के लिए ही है ये वर्ड, वो मतलब आप सबका सर, सबका हाँ सर, सबका दिल से सर डीप ग्रेटिट्यूड। बट अभी केस आपका था इसलिए थोड़ा आपके लिए बोला सर। थैंक यू सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो यह केस जो है हाइड्रोजन है और काफी लोगों ने क्रैक किया है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जो हाइड्रोजन तक पहुंचे हैं या हाइड्रोजन के जो करीब के मेडिसिन हैं, तो वो भी जो कार्सिनोसिन में बहुत करीब थी नेट्रेमिल, तो यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हाइड्रोजन है कि ट्रिटिकम है, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ सर। नहीं, हाइड्रोजन है सर। तो ये केस हमने अटेंड किया, लेकिन मुझे ट्रिटिकम का ही फील ज्यादा है, मैंने जो रूब्रिक डाले ना मैम उस वक्त भी आपने ट्रिटिकम में पकड़ा था और वही एक्सप्लेनेशन दिया था, और सर ने बोला था ये हाइड्रोजन है। उसके भी जो एक है ना मेडिसिन कंप्लाइज, ओके, इसीलिए शायद मुझे मेरा ही अंडरस्टैंडिंग याद रहा। थैंक यू सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जिसने भी हाइड्रोजन कहा बहुत बढ़िया पकड़ा उन्होंने। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, केस को शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे भी थोड़ा सा जल्दी आज। तो जस्ट ये केस यही इसलिए भी मैंने ये किया है कि इसके द्वारा हम लोग जो अपने पेड सेशन में क्या करते हैं, किस लेवल तक पढ़ाते हैं, उसकी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबके पास? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, तो इस केस में सबसे बड़ी बात थी ना, शी वॉज वेरी कॉन्टेंट, है ना। 2-3 महीने से चल रही है प्रॉब्लम, उसको चल रही है, दवाइयां दिया, सब कुछ किया, मंथ पास हो गया ना। 2-3 महीने से 6 महीने से चल रही है। पहले तो उसने 2-3 महीने बताए, लेकिन एक्चुअली 6 महीने से ज्यादा है, चल रही है उसको। तो एक पहला जो प्रीवियसली हैड एंजाइटी, है ना, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक मंथ गुजरते गए और थोड़ा आराम रहता है मेडिसिन लेने से, और 3 टाइम मेडिसिन ले रही है ऑलरेडी, शी इज ऑन एंटीबायोटिक्स। कभी छूट जाती है तो तकलीफ हो जाती है, तो वो दवाई रेगुलर ले रही है और उससे उसको आराम रहता है। तो इसलिए भी थोड़ी कॉन्टेंट हो, चलो भाई दवाई खाओ, आराम से रहो। तो अपनी ओर से उसने बहुत कुछ कर दिया। सब कुछ करने के बाद जब नहीं हो रहा है तो कंटेंट होगी, चलो भाई दवाई खाते रहो, काम चलता रहेगा। दूसरा, अवेयरनेस हाइटेंड। तो सीमा मैम ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वो देखो कितनी क्या सोचेगी, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा, तो ये अवेयरनेस हाइटेड है। एंड तीसरा जो रूब्रिक मैंने लिया था वो था हेड पेन ऑक्यूपेशन है। जब वो काम में बिजी रहती है तो उसके सर का दर्द कम हो जाता है। यहाँ 4 मेडिसिन हैं केवल, बच्चे को लीजिएगा। तो मेडिसिन यही कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा जो बाकी जो था ना, उसकी सिंपैथेटिक कंडीशन देखिए। दूसरे के दुख को, एक नौकर के दुख को बहुत कम लोग समझते हैं। ये उसकी भी तकलीफ इसकी तकलीफ बन जाती है। सो मच सेंसिटिव, है ना। और
बेनोवेलेंस है ना, किसी हैज इंक्लिनेशन टू हेल्प अदर्स, सीइंग सफरिंग ऑफ अदर्स, उसकी मदद करनी है। यदि मदद नहीं कर पाई तो इसको तकलीफ हो जाती है। यदि किसी ने मांग लिया और नहीं कर सके, देखो ये दूसरे के लिए कितना लव एक्सल्टेड है, दूसरे के लिए कितना करना है, कितना देना है ना? तो ये जो है, जो लो कास्ट पीपल है, जो नौकर है, सर्वेंट्स है, बेगर्स है, पुअर पीपल है, उनकी भी हेल्प करना है। और हेल्प थोड़े बहुत नहीं कि चलो थोड़ा सा 2 रोटी डाल दिया, 2 बिस्किट का पैकेट 10 रुपया पकड़ा दिया, ऐसे नहीं। बहुत डीप लेवल पर, सुपरलेटिव डिग्री पर। यदि नहीं कर जाती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, सोशल बाउंड्रीज भी है ना बहू की, तो उसका अपना घर के हिसाब से तो कर नहीं सकती, तो उससे बहुत तकलीफ होती है, वो उदास हो जाती है। बहू के लेवल पर जितना कर सकते हो पूरी करने की कोशिश करती है, फिर भी उसके मन मुताबिक कभी कभी नहीं हो पाता है ना। और उसको जो डांटा जाता है, कुछ भी किया जाता है ना, तो गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा के रखती है, चुप रहती है। कभी भी गुस्सा दिखाया नहीं इसने, बस आंखों से पानी निकाल लिया और चुप हो गई, साइलेंट हो गई। तो एंगर टैसिटर्निटी, delusion persecuted, he is persecuted, ये इसको बहुत तकलीफ दे रही है। थोड़ी सी भी एक बार भी दवाई खुल जाती है तो उसकी मैंने ऐसा लगता है, क्या बताया, एकदम भयानक वाली जलन होती है। तो आप समझ लो भयानक वाली जलन को बर्दाश्त करना किस लेवल तक दिक्कत है। एंड वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम फियर पॉवर्टी, आप समझ में आ ही गया होगा कि यदि किसी के ऊपर मोहताज होकर नहीं जीना, तो ऐसी कंडीशन ना हो कि हम अपाहिज हो जाएं, एक झटके में मर जाएं, तकलीफ नहीं सहनी है ना। एंजाइटी, फियर विद एंगर, टैसिटर्न बता दिया मैंने। डेलूजन, क्रिटिसाइज, उसको जैसा लगता है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन कभी भी मुंह खोल के बोला नहीं, चुपचाप रह जाती है। और ब्लडर फुलनेस सेंसेशन ऑफ ब्लडर यूरिनेशन, अर्जिंग टू यूरिनेट फ्रीक्वेंट, यहाँ भी हाइड्रोजन पड़ी हुई है। तो इन सब रूब्रिक्स के हिसाब से मैंने उसे हाइड्रोजन दिया था। उसको दिया था 200 का एक डोज दिया मैंने 17/9/2011। उसके बाद 29/9/2011 की रिपोर्ट है। कोई सर में दर्द नहीं हुआ इस बीच में, कोई जलन नहीं हुई थी अब तो 27/9/2011 तक। 28 को रात में फिर उसको भयंकर जलन हुई, तो एक डोज जो उसको मैंने दे के रख दिया था ऑलरेडी, एक डोज लेना है, मैं नॉर्मली दे के रख देता हूँ। कई बार सेकंड ऑप्शन रहता है कि जैसे हाइड्रोजन लग रही है, सेकंड में मान लो नेट्रेनूर आ रही है, तो वो भी मैं दे के रख देता हूँ। यदि फायदा ना हो तो उसको लेने के लिए उनसे बोल देता हूँ, ताकि पेशेंट को आने जाने की परेशानी ना आनी पड़े। तो वो दिया हुआ था, तो उसको एक डोज उसने लिया, उसको लेने से उसको आज काफी आराम है। आज 29 तारीख को बता रही, काफी आराम लग रहा है। हल्का दर्द है राइट बड़ा रीजन में, राइट साइड में थोड़ा सा दर्द है। और सबसे बड़ी बात, उसकी उदासी खत्म हो गई है। वेरी चीयरफुल नाउ। तो उसके बाद वो नहीं आई, फिर आई थी 27/1/2012 को, वो एक दूसरे पेशेंट के लिए आई थी। तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ सीन वेरी नॉर्मल हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरह का उसे दूसरा केस लेकर आई थी। तो हम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बार तो मेरे कई पेशेंट ऐसे आते हैं 3-4 साल के, एक बार ही दवाई लेगा, पहली बार रिपोर्ट नहीं करते और उसकी फाइल गायब हो जाती है। मैंने कभी निकाल के बता देता हूँ। तो मेडिसिन में भी एक बहुत अच्छा कोई केस था, क्या मेडिसिन दिया था याद भी नहीं है, उसकी फाइल नहीं मिली। वो एक बार मेडिसिन ले गई और रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग भी जो है ना, कभी कभी जो पेशेंट आए ना, उसके लिए बोल दीजिए भाई यदि फायदा हो जाए, ठीक हो जाए, तो कम से कम फोन जरूर कर देना। कई बार रिपोर्ट नहीं होने के कारण अच्छे केसेस निकल जाते हैं, जिसके अंडरस्टैंडिंग हम शेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोग भी करेंगे, वेरीफाई रखते हैं अपने साथ को। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी। हाँ,
ये हमें याद रखना, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे केसेस में हो गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो केस मैंने प्रेजेंट भी किया था कि जिस दिन फाइल निकाली थी उसी दिन वो बंदा पहुंचा था करीब 4 साल के बाद। तो एक ही बार मेडिसिन गई थी। तो मान लेते ना भाई, एक बार मेडिसिन में दोबारा पेशेंट नहीं आया तो हो सकता है फायदा नहीं हुआ हो, या फिर ठीक होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो उसकी फाइल तो मिल गई किस्मत से। तो पेशेंट को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई बता दिया करो, हालांकि फिर भी सभी नहीं करते हैं। तो इस केस में जो है ना, कंटेंट था, डिवीजन परसिक्यूटेड था, सिंपैथेटिक, डिवीजन पॉसेस्ड भी, ये सारे कंफर्म रूप थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, पॉजिट्रॉन, सैलिक्स, ये सब भी बहुत करीब करीब चल रहे थे। जो भी किसी ने अभी पॉजिट्रॉन के बारे में नहीं बताया, तो पॉजिट्रॉन जो है ना, ये ऑक्यूपेशन एमएल में भी है, और यहाँ भी वो हाइड्रोजन और सैलिक्स को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो जनरल मोडालिटीज मिली ना मुझे, हेड पेन, ऑक्यूपेशन में, तो वहां से हाइड्रोजन निकल गई। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन का और कुछ मेडिसिन की एड्स वगैरह की जैसे आ रहे थे ना, तो एड्स में भी क्या था, जैसे अर्जिन की यूरिन, वहां भी एड्स पड़ी हुई है, फियर पॉवर्टी में भी एड्स पड़ी हुई है, ये भी बहुत क्लोज था। ठीक है, लव एक्साइटेड, ह्यूमैनिटी कॉल, यहाँ भी एड्स पड़ी हुई है। तो एड्स बहुत क्लोज चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सप्रेशन होता है। सप्रेशन की लेवल बहुत हाई डिग्री तक होती है। जी सर, वेरी नाइस केस, ब्यूटीफुल केस सर। हाइड्रोजन, मुझे नहीं लगता कितने हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सीखा होगा। वेरी नाइस। छोटे में बता बहुत बढ़िया सर। हाइड्रोजन का अदर पेशेंट का हम केस देखे थे, लेकिन ये एक अच्छा पेशेंट, बहुत अलग। हाँ बहुत अलग है सर। तो हाइड्रोजन का एसेंस क्या होता है ना सर, क्या है कि हम क्या है कि रूब्रिक ट्रैप में फंस गए सर। हाइड्रोजन आ रहा था, फिर भी रूब्रिक ट्रैप में फंस गया हम। ठीक है सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है ना, एसेंस क्या होता है कि डिजायर टू बी वन, सभी एक हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ये फील जो है ना हाइड्रोजन की फील होती है। सब में एक टोटल यूनिटी देखते हैं, सबको एक जैसा है। सर्वधर्म संभाव वाली बात होती है, सभी एक बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इसको देखो ना, कितनी क्या बात कर रही है ना, कि ये मौका नहीं है तो क्या हुआ। थोड़ा मेरा कट गया था सर, प्लीज थोड़ा कट गया था, थोड़ा एट से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा सर। एट से मुझे थोड़ा जाना है तो मैं इसको कर दूं। ठीक है सर, ठीक है सर, वरना ये रह जाएगा जो स्पेशल है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग। हाइड्रोजन में दूसरा ऐसा होता है कि वो हायर कॉन्शियस और जो वर्ल्डली कॉन्शियस होता है उसने उसका कॉन्स्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। वो कभी वो ऊपर कॉन्शियस में जाता है, कभी वो वर्ल्डली, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है दोनों, तो वो कॉन्स्टेंट एंजाइटी में रहता है। वो इसका पिक्यूलियर सिस्टम है हाइड्रोजन का। और वो न ऊपर का है न नीचे का है, ऐसा है। तो दोनों जगह उसको कंफ्यूजन रहता है, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, वो फीलिंग रहता है हाइड्रोजन का। ताकि वो केमिस्ट्री में भी वही समझा दे, ताकि उसका कोई फिजिकल वो नहीं है, देयर इज नो फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है, वो कंफ्यूजन से ही पकड़ना पड़ता है। वो मैंने शंकरन साहब किया किसी की बुक में पढ़ा था। बहुत बढ़िया। हाँ सर, थोड़ा मनोज सर को दे दीजिए, पहले उनका टाइम हो रहा है, थोड़ा खत्म करने दीजिए। हाँ, मैंने बहुत बढ़िया बताया उन्होंने।
बहुत अच्छा। तो ये जो लोग है ना कि दिस पीपल कैन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज अ टोटल यूनिटी, है ना, उनको सभी जगह एक यूनिटी से दिखती है, एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज सच। जैसे एक फीटस होता है, जस्ट लाइक अ फीटस दैट एक्सपीरियंस is the world as a whole, there are no divisions and distinctions yet. They are one with the world and with all the living beings. ये फीलिंग जो होती है ना, ये एक्सप्रेस होती है great love for the everything and everybody. ठीक है, वो चाहते हैं सबके साथ अपनी फीलिंग को मर्ज करना, सबके साथ बांटना। कहीं ना कहीं ये फीलिंग हम लोगों में भी है शायद, कि हम लोग एक दूसरे से इसीलिए शेयर करते हैं कि सभी को बराबर बांटना है। तो डिजायर फॉर यूनिटी वाली जो बात होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड जो एसेंस यदि हम लोग बोलते हैं इज द वन ट्रूथ इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, दे वांट टू नो व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर। These people might also display a tremendous curiosity, a wish to investigate everything and to participate in everything. सब कुछ में participate करना है, सभी चीजों को जानना है, and that way they can try and find out how all phenomena might be related to each other. ठीक है। थर्ड एसेंस क्या है? सिंप्लिसिटी। तो they experience one of the simplicity, nothing has put into the fixed space. अब इस केस में भी देखो कितने सिंपल है, कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ही है। हाँ भैया साथ में बैठ गए, खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कई लोग बर्दाश्त नौकरानी पास में बैठ जाए, हिम्मत कैसे हो गई। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी आइडियलिस्टिक, है ना। इस तरह का एक नेचर है इसका। और उसके बाद आता है आइसोलेशन। ये ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, लेकिन स्टिल उसको एक सेपरेटेड फील होता है कि वो जो है अपने फैमिली के साथ नहीं है, फैमिली जो है उसके हिसाब से नहीं है, बिकॉज इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर कॉन्शियसनेस की ओर है ना। और बाकी लोग उसके साथ ताल मिला के नहीं चल सकते, तो देयर आर द गैप रहता है इसके बाद भी, जबकि ये अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं उस गैप को पाने की, है ना। लेकिन यह गैप जो है कभी भी क्लोज नहीं होता, नजदीकियां रह जाती है कहीं कहीं बढ़ने की, बिकॉज ऑफ द आईपीआर, वो उसे समझ नहीं सकते। ठीक है। तो initiated to exist conception, it is the beginning of the development of the life and union between ovum and sperm, but they are not aware of what is coming, so they often give you the feeling that they have not been born properly, yet they are not really there. Expressions जो आएंगे, fears, accident going to hell, है ना, death or any events of the future, ड्रीम्स मिलेंगे इसको ऑफ द डेफिकेशन एनिमल्स के, सफरिंग, ईटिंग डेट, कमिंग टू द लाइफ अगेन, तरह तरह के डेल्यूजन है। डेल्यूजन सबसे यूजुअली मिलता है सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अनरियल, बिट्रेड, डर्टी फीलिंग, क्रिटिसाइज्ड, परस्यूडेड, पॉइजन्ड, प्रेग्नेंट, ये सारी इस तरह की फीलिंग मिलेगी। मूड में भी कई तरह के इसके मूड स्विंग होंगे, हिस्ट्री होंगे, अनसिटी होंगे, स्टबर्न मूड भी मिल सकता है, ग्लोमी भी मिल सकता है। इस केस में नहीं था लेकिन मिल सकता है। तो कभी भी ये भी फिक्स नहीं करना है कि हाइड्रोजन आने से ऐसी ही मूड मिलेगी, हमें अलग मूड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। और नॉर्मली यदि हम जनरलीज की दृष्टि से देखें तो कोल्ड वेदर एग्रावेशन इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सुबह 5 बजे से 9 बजे एग्रावेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, शाम को 9 बजे का एग्रावेशन प्रोमिनेंट है, फुल मून एग्रावेशन प्रोमिनेंट है, एक्सर्शन एग्रावेशन है, क्लोथिंग एग्रावेशन है, लाइंग डाउन एग्रावेशन है, आउटसाइड गोइंग आउटसाइड एग्रावेशन है। अचानक प्रॉब्लम्स आती है, अचानक चली जाती है, गर्म खाना पसंद नहीं है और कॉफी पसंद नहीं है। ये सारी चीजें जेनेटिक में हमें मिलेंगी और इसके डिटेल्स बहुत है, आप पढ़िएगा हाइड्रोजन को, और उम्मीद करता हूं कि काफी लोग हाइड्रोजन को पकड़ने में कामयाब होंगे। एक छोटा सा ग्लिम्स था
हमारे पेट सेशन का। तो आप लोग पेट सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डॉक्टर रंजीत भी हमारे पास हैं। जी बहुत लेट से आए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते रंजीत सर। सर आज घर में आया हूँ सर, इसलिए सर ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा 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 अच्छा, मेरी बात मैंने क्या है ना, घर का जो है ना, घर क्या होता है, जो घर से दूर रहता है वही समझ सकता है। 5-6 दिन में बाहर रहना पड़ता है, उसके बाद एक दिन जाते हैं। एक दिन के लिए जाते हो ना रंजीत? यस सर, एक दिन के लिए आता हूँ। ठीक है, इसके बावजूद ये ज्वाइन हुए हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ओवर टू यू प्रवीण। जी मेरा सर। काम हो गया। जी सर। deep gratitude to our most respected and senior mentor डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। सर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हाइड्रोजन हमने पढ़ा, और अभी मैं उस मैटर में वापस नहीं जाऊंगा। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर। इतना बिजी रहने के बाद भी सर ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रंजीत आर्या सर, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल रिस्पेक्टेड मेंटर्स डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर रंजीत आर्या सर। तो जैसे मनोज सर ने बोला ही कि ये एक छोटा सा डेमो था कि हम हमारे पेड सेशन में क्या करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी था कि हम हमारी IHF फैमिली जो है यहाँ पर क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ अलग सोच के करते हैं और यहाँ पर कुछ अलग करते हैं। हमारा सेम ही रहता है। वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर भी हम वही हैं जो जहाँ पर हैं, और जो जहाँ पर रहते हैं वही हम वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, और इसीलिए मैं हमारी IHF को फैमिली बोलता हूँ और हमेशा सभी को डीप ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ। तो आप लोगों को भी ये फील हो रहा होगा। तो हमारी फैमिली ऐसी ही है, इसको ऐसा ही बनाना है। एक्चुअली बना तो हुआ है, और थोड़ा इसमें ऐड करना है सबने साथ मिलके, और टीम वर्क करना है। और बहुत बढ़िया केस है सर, और इतना सीखने को मिला इस केस के थ्रू। और अगर पॉसिबल होता हमारे लिए तो सभी क्लोजर मेडी को लेके DD करके चलते तो वो भी हो जाता, लेकिन वो भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं अलग अलग, सब हमें वो भी फुलफिल करना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है उस तरह से सर। तो वेरी नाइस सर, अभी आपके लिए डीप डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा केस था, बहुत मजा आया सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जितनी भी रेयर रेमेडीज है, हाइड्रोजन, ट्रिटिकम, वेनिला, ये जो भी है सीखे हैं तो मनोज सर से ही सीखे हैं, और थ्रू केसेस सीखे हैं। तो ऐसा सीखे कि हम लोग कभी ये भूल नहीं पाते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। 3 घंटे का मैराथन के बाद फिर हाजिर हो गए। बहुत एनर्जी चाहिए। सर आपका सेशन मिस करने का कुछ मन ही नहीं करता है सर कभी भी, क्योंकि इतना सीखने को मिलता है कि पूछो मत सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर। आज है ना, आपने तो धमाका ही कर दिया। थोड़ा में सच में मेरा भी इतना कंफ्यूजन होता था ना, मेरे भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सुबह से, मुझे पता नहीं था वाले से कि कौन सा रेमेडी है
मैंने सबको एक मैसेज किया था कि नोट्स रखो अपने पास। उसमें इतना इजी नहीं होता ये हर केस पकड़ना। थैंक यू सही दिलीप बात है। सर, मनोज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रविंद्र, रंजीत है ना, चला गया? रंजीत सर हमारे अलवेले हैं सर। नहीं नहीं नहीं, हूँ अभी सर। यही है। अरे है। यही है। अच्छा रंजीत, हाइड्रोजन के फील के हिसाब से कोई गाना याद आ रहा है जो इसमें सूट करे? रंजीत आता तो फिर गाना जो है ना वो नहीं रोक पाता मैं। मन रे तू काहे न धीर धरे ओ निर्मोही, मोह न जाने दिन का मोह करे। ये उसका फिट गाना लगता है मुझे। वाह वाह वाह, वेरी बहुत नाइस। बढ़िया। रंजीत, अब सुना दो इस गाने अलवेला हूँ, अलवेला को। हूँ। रंजीत पर सर भी गाना लिख रहे हैं। वाह। जब तक रंजीत सर कुछ ऐड करेंगे ना, तब तक सच में हमारे गौतम सर है ना, बहुत रोमांटिक इंटरेस्टिंग है। हम एक बार हमसे पर्सनली कॉल हुआ था ना, बहुत ऐसे लगते हैं उनकी आवाज से यार, उनको क्या पता है बहुत बुजुर्ग लग रहा है आवाज से, है ना। सर वो इतने बहुत गाना बोल रहे थे ना सर, हाँ तो हाँ। एग्जॉल्टेड लव फॉर ह्यूमैनिटी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम इसी है। का नाम है। वाह, सीमा मैम वेरी प्रवीण नाइस। सर, नहीं प्रवीण सर आपके लिए एक बात कहना है। सर हमारा ये जो नहीं IHF नहीं, फैमिली है ना, ये एक माला की तरह है जिसको आप पिरो के रखते हैं, तो आप उसका फाउंडेशन बेसिक जो रहता है ना थ्रेड, आप ही हो सर। प्रवीण सर चाहे जितना भी लेट हो जाए, बीच रात हो जाए, आप मतलब हार नहीं मानते, आप अंत तक रहते हो हमारे साथ। तो आपकी वजह से फाउंडेशन मजबूत है सर। प्रवीण सर, डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मनोज सर। सर हैं। जी जी, थैंक यू मैम। सर थैंक मैं यू, थैंक और यू सो मच कहूंगा, मैम। मनोज सर हैं, मैं दिलीप सर हैं, रंजीत सर हैं, महादीप सर हैं, शशिकांत शिंदे मैम हैं, आसमा मैम है, और सीमा मैम है, मनोज बंदवार सर हैं, और आप सभी लोग हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जस्ट मैं ही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग हैं, और हम ये यही सारे टीम ईंटें वर्क हैं, होता है। आप सीमेंट हो जो सबको जोड़ के रखे हुए हो। नहीं नहीं सर, सीमेंट। ऐसा कुछ नहीं। हाँ मनोज सर, सच में ऐसी बात है। वरुण सर है ना, किसी का सेशन हो, वरुण सर है, हाजिर है ना। इतना इतना मैं बहुत सोच रहा हूँ वरुण सर के बारे में, लेकिन पता नहीं ये पर्सनैलिटी क्या है। और मनोज सर तो मनोज सर ही है, उनके बारे में तो मैंने मेरे कुछ समझो